कौन जात हो भाई? अरे अभी नीतीश बाबू ने अपनी जनता से पूछा और अब बाकी के लोग, मतलब कि बाकी की राज्य सरकारें भी अब इस ओर कदम बढ़ाने जा रही हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी ऐसी ही जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो जितनी आबादी उतना हक का नारा ही दे दिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बिहार में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट ब्रीफ में बता देते हैं। पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी भी कहते हैं वह 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव है, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, सबसे कम अगर किसी की संख्या है तो वह है कायस्थों की संख्या और वो संख्या है 0.60%। बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। बिहार में 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। वैसे तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसे देखकर बीजेपी सहित कई वर्ग के लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? पटना साहिब से भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार से मांग करूंगा कृपया करके डाटा पब्लिश किया जाए कि कितने लोगों से मिले और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर किया गया। बीजेपी वुड लाइक टू डिमांड मिस्टर नीतीश कुमार गवर्नमेंट प्लीज डिस्क्लोज टू दिस कंट्री। वहीं अब पूरे देश में ऐसी जनगणना की मांग बढ़ेगी ही, पर इस बीच जो चर्चा हो रही है वो है रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट जिस पर सभी पार्टियां बात करने से बचती हैं। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, हर किसी के लिए इस रिपोर्ट को लागू करना आसान नहीं होगा। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग बना। आयोग का काम था ओबीसी में आने वाली जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोग ने पाया है कि ओबीसी में शामिल 2633 जातियों में से करीब 1000 जातियों को बीते 3 दशक में एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आरक्षण का 50% लाभ महज 48 जातियों के हिस्से आई है। कुल आरक्षण के 70% का लाभ महज 556 जातियों ने उठाया है। अब आते हैं इस बात पर कि मोदी जी इस जनगणना की रिपोर्ट को फेंक के सियासी जवाब क्यों नहीं देते। दरअसल भाजपा को डर है कि कहीं हिंदू जातियों का इस वजह से बंटवारा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जो वोट उसे हिंदू पार्टी के तौर पर मिलते आए हैं वो जातियों में बट जाएंगे। तो फिर सवाल ये भी आता है कि क्या सत्ता की चाबी जातियों में बटेगी और मंडल का दौर फिर से आएगा? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन इन जातियों को उनका हक देना चाहती है या राजनीति करना ही उनका उद्देश्य है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। पर मेन जो क्वेश्चन है ना गुरु, वो ये है कि क्या यह जातीय जनगणना भाजपा को 2024 के चुनाव में चुभने वाली है? मोदी जी कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाते दिख रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि रोजगार और जातीय जनगणना ये दो बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं इस पर, जो इंडिया गठबंधन वाले चुनावी समर में इसे बुमराह की सटीक यॉर्कर की तरह इस्तेमाल करेंगे? भाजपा कोई इसका काट लेकर आ जाएगी या फिर घबराहट में मोदी को फुल टॉस बॉल और फ्री हिट ही ना मिल जाए? जुड़े रहे हमारे साथ, इसी तरह राजनीति के नए मुद्दे लेकर आते रहेंगे आपके पास। आपका छोटा भाई वेद प्रकाश। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।